हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित मुद्दों पर बात न करके एक छात्र जो जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहा था या करने वाला है, या खास करके वो छात्र जो जेपीएससी के एग्ज़ाम में अपियर हुए थे या फिर जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में अपियर हुए थे या फिर तमाम झारखंड की परीक्षाओं में अपियर हुए थे और किसी न किसी रूप में वो वर्तमान जो स्थिति है झारखंड की उससे वो प्रभावित हुए हैं। तो एक विद्यार्थी होने के नाते मैं जो मनोदशा अभी वर्तमान में छात्रों के बीच में उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। सरकार जो अभी जो मुद्दे हैं उसमें जो पक्ष दिख रहा है, एक तो है एग्ज़ाम रद्द करने को लेके, एक है एग्ज़ाम नहीं रद्द करना है। तो दोनों ही स्थिति में एक छात्र जो तैयारी कर रहा है, जो एग्ज़ाम में अपियर हुआ, लेकिन ये जो धांधली हुई, गड़बड़ियाँ हुई, अनियमितता हुई, भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, जिसके कारण से वो सफल नहीं हो पाया। हालांकि जितनी सीटें होती है उसके हिसाब से सभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन जब धांधली होती है तो कम से कम जो प्रतिभावान छात्र होते हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो काफ़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे थे जेपीएससी के, जेएसएससी के, जिनको खास करके लड़कियां हैं, जिसको एक सीमित अवधि तक तैयारी करने का मौका मिलता है। एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है परिवार की तरफ से कि आपको इतने समय में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अगर नहीं क्वालिफाई करती तो आपकी शादी हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो किसी से पैसे लेकर, या उसने प्लान सेट किया था कि हाँ इस तरह से हम अपना पढ़ाई करेंगे, 1 साल पूरा हम इसमें देंगे, उसके बाद किस तरह से पैसे कहीं से जुगाड़ करके, कहीं से किसी से ले करके कोर्स लिया, क्लासेस लिया और पढ़ाई पूरी किया। पूरा 1 साल उसने लगाया, पूरा 2 साल लगाया। और कोई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5-5 साल, 6-6 साल, मैं खुद 5-6 साल प्रिपरेशन में दे चुका हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 5 साल, 7 साल दे चुके हैं और सोचे थे कि इस बार लास्ट अटेम्प्ट देते हैं, लास्ट बार कुछ देख लेते हैं, कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस बार भी जिस तरह से धांधली हुई, तो उससे मन एक विद्यार्थी का काफ़ी व्यथित है वर्तमान में, काफ़ी उदास है। उस समझ नहीं आ रहा कि क्या करे एक विद्यार्थी, तैयारी कंटिन्यू करे, ये लड़ाई करे, या फिर सरकार जिस तरह सरकार अपना रवैया दिखा रही है, तो ये लगता नहीं कि हम लोग लोकतंत्र में हैं। जिस प्रकार से छात्रों को एफआईआर करके और तमाम तरीक़ों के माध्यम से सोशल मीडिया में अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसको भी नोटिस दिया जा रहा है, उसको भी लीगल प्रोसेस के तहत उसको भी डराया धमकाया जा रहा है कि आपको जो है बीएनएस की ये धारा लगेगी, आपको ये धारा लगेगा। तो इस प्रकार से सरकार और प्रशासन मिलकर जो तानाशाही दिखा रही है, इससे भी छात्रों के मन में एक डर सा है कि कहीं न कहीं करियर में अगर कानूनी दाग लग जाएगा, केस में नाम चला जाएगा तो करियर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत से छात्र हैं जो खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। झारखंड निर्माण करता विनोद बिहारी महतो जी ने कहा था, पढ़ो और लड़ो, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी लड़ाई जारी रखें। और एक वाक्य में जो समय होता है एक छात्र जीवन का, उसको मैं एक वाक्य के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल हुआ था, उसके बाद 6 महीना वो लगभग जेल में रहे थे। तो कल्पना सोरेन कहते कि 6 महीने का हिसाब कौन देगा। मैं तमाम छात्रों की तरफ से और सभी युवाओं की तरफ से, झारखंड की जनताओं की तरफ से मैं पूछना चाहूँगा कल्पना मैम से कि ये जो हमारा जो 1 साल 2 साल आपने बर्बाद किया, आपने ही बर्बाद किया, क्योंकि ये आपकी लापरवाही है। आपकी लापरवाही के कारण आज छात्र सड़क पे है, रोड पे है। और आपने जो आपकी जो सरकार ने आप जो दिखाया है, जो छात्र 2 छात्र हैं उसको आपस में ही लड़वा दिया। कैसे लड़वा दिया? जो छात्र मेहनत करके, बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जो मेहनत करके क्वालिफ़ाई किए, लेकिन
आज क्या है, वो छात्र के ही विरोध में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि इसका कारण सरकार है, आपकी सरकार है, झारखंड सरकार है, हेमंत सरकार है। इसका सबसे बड़ा गुनहगार और दोषी, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? छात्रों का जो समय, सबसे कीमती समय होता है, छात्र अपनी सब कुछ छोड़ के पढ़ाई में लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसे क्या मिल रहा है? पेपर लीक, धांधली, सीट बेचा जा रहा है, सीट खरीदा जा रहा है, पैरवी करके लोग नौकरी ले रहे हैं। तो क्या ये छात्रों के साथ अन्याय नहीं? ये घोर अन्याय है, और ये अपराध नहीं, ये घोर अपराध है। लेकिन इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और आपके नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, कहते हैं ये नेता है, ये कोचिंग माफिया है, तो ये है, वो है। अरे कुछ भी है, अगर घर में चोरी हुआ है, तो अगर कोई बोल रहा है कि हाँ मैंने चोरी होते हुए देखा है, या जिसका जिसके घर में चोरी हुआ उसका समर्थन कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? चाहे वो नेता हो, कोचिंग वाला हो, या फिर कोई भी हो, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये नहीं, ये इसका सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये तो छात्र नेता है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी से है, ये तो कोचिंग माफिया। अरे है, कोचिंग वाला है, मानते हैं पॉलिटिकल पार्टी के हैं, लेकिन आप जो मुद्दा है उससे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं, उसकी जवाबदेही आपको तय करनी होगी। छात्र जो सपना देखता है, उस सपने को आपने तोड़ा है। छात्र समझ ऊहापोह की स्थिति में है कि वो क्या करे, क्या नहीं करे। छात्र शारीरिक रूप से तो जो हुआ सो हुआ, आपने जो लाठी चलाया सो चलाया। आपने, आपकी सरकार ने, झारखंड सरकार ने छात्रों को मानसिक तौर पे जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं और पहुंचाई है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? छात्र किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, ये सिर्फ छात्र ही समझ सकते हैं। ये आप नहीं समझ सकते, ये बहरी सरकार नहीं समझ सकती है। तो लेकिन हाँ, मैं इस पे एक कुछ कहना चाहूँगा, एक कविता के माध्यम से। कविता नहीं कह सकते आप, जो भी समझे इसको। सपने टूटे, रातों की नींद टूटी, रिश्ते टूटे, नाते टूटे, यार छूटे, दोस्तों के संग छूटे, लेकिन ये संघर्ष नहीं टूटने देंगे हम, ये हौसला नहीं टूटने देंगे हम। और वही आज झारखंड के तमाम छात्र अपने हक अधिकार की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार कहती है कि हमारी कान हैं, हमारी आंखें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार की आंखें हैं और सरकार की कान हैं, क्योंकि अगर रहता तो उनको सुनाई देता। और जिस प्रकार से अभी हालात देखे गए, जिस प्रकार से लोगों के ऊपर एफआईआर हुए, लोगों के ऊपर तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए प्रशासन के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर किसी को अपना अधिकार मांगने के लिए, अपना हक अधिकार लेने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, बशर्ते वो कानून को अपने हाथ में न ले। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक कानून को अपने हाथ में लिया है। बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से सब अपनी आवाज़ वो बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था छात्रों की मनोदशा को। तो छात्र बहुत ही व्यथित है, ना उनको पढ़ाई में मन लग रहा है, ना वो समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या करें। और अगले तो 5-6 महीने या फिर इस पूरे साल तक नहीं लगता है कि किसी प्रकार की झारखंड में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आखिरी अटेम्प्ट मानकर इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे जेपीएससी की, कि इस बार होगा तो कुछ बेहतर होगा, होगा तो मेहनत करेंगे, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो अपना कुछ और स्टार्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, या जो भी अपना करना चाहेंगे। लेकिन आपने जो किया है, झारखंड सरकार ने जो किया है, वो उससे छात्र बहुत व्यथित है, छात्र बहुत परेशान है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, समझ नहीं आ रहा है। बस वो चाह रहा है कि किसी तरह से उसका जो हक है, उसका जो हक छीना गया है, वो हक उसे मिले।
और आज आपने सुना होगा, देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई जांच को लेके सरकार को नोटिस दिया गया है। तो उम्मीद है कि न्यायपालिका हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेगी। सरकार गूंगी बहरी अंधी हो सकती है, लेकिन न्यायपालिका ज़रूर हमारी आवाज़ को सुनेगी, हमारे पीड़ाओं को देखेगी, समझेगी और एक बेहतर रिज़ल्ट वहाँ से आएगा। तो आखिरी उम्मीद सभी छात्रों की न्यायपालिका के ऊपर है। उस पे भरोसा है कि ज़रूर छात्रों को न्याय मिलेगा। और मैं छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि आप इस समय में जो भी कुछ समय मिलता है पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि अंततः पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। माना कि झारखंड में जिस प्रकार की धांधली हो रहा है, उससे काफ़ी छात्रों के मन में ये रोष होगा, द्वेष होगा कि क्या फ़ायदा पढ़ लिख के। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी समय मिलता है उसमें आप पढ़ाई कीजिए और पढ़िए और लड़िए भी। जहाँ भी आपको मौका मिलता है अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का, उसमें आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, आपके आने वाले जनरेशन की है और झारखंड के नव निर्माण के लिए है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।